भारत में इस वक्त आप भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ से इतनी तबाही हुई है कि लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को बाढ़ के खतरनाक मंजर से बचाया गया। चारों तरफ पानी से घिरे लोगों को बचाने के लिए पुलिस का हेलीकॉप्टर पहले उनके करीब पहुंचा, फिर 2 ऑफिसर सेफ्टी लेकर नीचे उतरे, जिसके बाद सबने मिलकर बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर तक खींचा। हेलीकॉप्टर के साथ नाव के जरिए भी रेस्क्यू टीम बाढ़ से करा रहे लोगों तक पहुंची। बताया गया कि करीब 150 जगहों पर लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इलाके में मैनिंग नदी में आई बाढ़ ने 95 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। इस कुदरती मुसीबत में न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों की जान भी जोखिम में थी। रेस्क्यू टीम ने सबको बचाया। ऐसा लग रहा है कि अब देश में नक्सलवादियों का टाइम पूरा हो गया है। आज फिर छत्तीसगढ़ से 27 नक्सलियों के खात्मे की खबर सामने आई है। बीते 30 दिनों की बात करें तो 2 बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें अब तक 58 से ज्यादा नक्सलियों को मारा गया। पहली मुठभेड़ बीजापुर में हुई थी, जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे, और अब नारायणपुर के अबूझमाड़ में हुए एनकाउंटर में 27 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि कार्रवाई में नक्सलियों का सबसे खूंखार कमांडर बसवराज भी ढेर हो गया। बसवराज पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मोदी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ जो कसम उठाई है, ये उसकी कसम को पूरा करने की राह में एक बहुत बड़ा कदम है। यानी ये कहा जा सकता है कि नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में ये लड़ाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों पर हुई कार्रवाई को केंद्र सरकार के उसी मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फॉरेस्ट के जवानों ने छत्तीसगढ़ में आतंक का दूसरा नाम बन चुके 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं। मुठभेड़ की खबर आई है, 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इस जाबांजी की कार्रवाई में हमारा एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि एक घायल है। आपको याद होगा, देश के गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ी कसम उठा रखी है। 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर। ऑपरेशन में भी सुरक्षा बल, खासकर डीआरजी के जवान नक्सलियों के मौत बनकर घूम रहे हैं। सुरक्षा बलों को अबूझमाड़ में नक्सलियों के होने की सूचना मिली, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड नारायणपुर, दांतेवाड़ा, बीजापुर में अबूझमाड़ में ऑपरेशन चलाया, जिसमें 27 नक्सली ढेर कर दिए गए। 27 नक्सलियों के मारे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की तारीफ की है। उन्होंने मारे गए नक्सली कमांडर बसवराजू का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, 3 दशक के महासचिव स्तर के नक्सली को ढेर करना सुरक्षा बलों और एजेंसियों की बड़ी सफलता है। नक्सलवादियों के खिलाफ जिस तरह मोदी सरकार ने ये अभियान छेड़ा है, उसका असर आंकड़ों में भी साफ दिखता है। इसी साल अब तक 200 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। आज जो खबर सामने आई उसमें 27 नक्सली मारे गए, जिनमें 31 नक्सली अप्रैल मई में चली मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर मारे गए। उससे पहले बीजापुर में 22 नक्सली मारे गए। अप्रैल में बालाघाट में हुए ऑपरेशन में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया था, जबकि मार्च में सुकमा, बस्तर में कुल 46 नक्सली मारे गए। जनवरी में गरियाबंद जिले में हुए मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। ऐसे में जिस रफ्तार से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, नक्सलवाद ज्यादा दिन तक सांसें नहीं ले पाएगा। देखिए, लखनऊ में चप्पलों से पिटाई का एक वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक पर पीछे बैठी महिला बाइक चला रहे युवक पर चप्पलों की ताबड़तोड़ बारिश करती दिख रही है। 20 सेकंड के वीडियो की हर तरफ चर्चा हो रही है। बीच सड़क बाइक के ऊपर चप्पलों का भीषण प्रहार। ऐसा प्रहार जिसने भी देखा वो बस देखता रह गया। बाइक पर बैठी युवती शायद किसी बात से नाराज थी और चप्पलास्त्र के हमले की आशंका से बाइक चलाने वाले युवक ने पहले ही हाथ सिर पर रखा हुआ था। फिर जो चप्पलास्त्र का हमला हुआ तो फिर मिसाइल से भी तेज अंदाज में होता ही गया। पहले हमले में 3 चप्पलें मारी और फिर बाइक साइड में रोकने या बाई तरफ ले चलने को कहा। युवक नहीं माना तो अगली बार 5 बार चप्पलें मारी। फिर भी जब बाइक सवार बाई तरफ नहीं मुड़ा तो युवती ने सीधे मुंह की तरफ चप्पल से हमला बोल दिया और फिर 5 से 7 बार चप्पल के प्रहार से बाइक सवार को धो डाला।
वीडियो देखकर लग रहा है कि महिला बाइक को दूसरी तरफ ले जाना चाहती थी, लेकिन युवक नहीं माना और उसी की सजा उसे चप्पल वाले हमले के तौर पर नसीब हुई। हो सकता है यह हमला कुछ और देर तक भी चला हो, लेकिन उससे पहले ही वीडियो बनाने वाले को रास्ता बदलना पड़ा और चप्पल वाले प्रहार के वीडियो का यहीं पर अंत हो गया। अब ये युवती कौन है, बाइक कौन चला रहा था, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना पता चल गया कि ये वीडियो लखनऊ के खुर्रम नगर का है। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर के अंदर जा घुसा, जिसके बाद हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस एक्सीडेंट में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन घसीटते टायरों के निशान बताने के लिए काफी है कि हादसे का मंजर कितना भयानक रहा होगा। ट्रक का आधे से ज्यादा हिस्सा घर में पूरी तरह समा चुका है। हादसा इतना जबरदस्त था कि घर का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ट्रक कंस्ट्रक्शन का माल लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। फिलहाल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची है। राहत बचाव का कार्य अब भी जारी है। घटना ग्लासबोरो रोड और स्ट्रेटफोर्ड एवेन्यू के एक कोने पर हुआ। हैदराबाद के हयात नगर से सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर एक कार दूसरी तरफ से आ रही डीसीएम से टकरा गई और इस हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। जिस जगह ये टक्कर हुई वहां रोड एकदम खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी सावधानी हटी और ऐसी दुर्घटना घटी कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तेज रफ्तार से आई कार दूसरी तरफ से आ रही डीसीएम से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, आगे का पूरा हिस्सा गायब हो गया। गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से अलग किया गया और कार में बैठे 3 छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में घायल हुए अलीमेत पवन कल्याण को हयात नगर के सनराइज अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि डीसीएम अपनी लाइन में चल रही थी, लेकिन कार तेज रफ्तार में आ रही थी और जैसे ही वो डीसीएम के पास पहुंची, नियंत्रण से बाहर हो गई और सीधी डीसीएम से भिड़ गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार में बैठे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। वहीं हयात नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।